जोहार स्टूडेंट्स। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड आरक्षी, जिसे हम लोग पुलिस या कांस्टेबल भी कहते हैं, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का जो फॉर्म निकाला गया है उसमें 2-3 वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को काफ़ी विस्तार से जानकारी दी जा चुकी है। आज आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा। आपको यह जानना ज़रूरी है कि इसमें पहले क्या लिखित परीक्षा होगा या फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा या फिर चिकित्सा जांच होगा, और अगर चिकित्सा जांच होगा तो किस चीज़ का जांच होगा, लिखित परीक्षा होगा तो लिखित परीक्षा में कितने पेपर होंगे, कौन कौन विषय का परीक्षा देना पड़ेगा, कितना मार्क्स का परीक्षा देना पड़ेगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसमें किस तरह का जांच किया जाएगा। यह सब जानकारी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम देखें, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विवरणिका जारी किया गया है उसी से यहाँ पे आप लोगों को हम एक एक सेंटेंस पढ़ के समझाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। ठीक है ना, पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके बाद आपका चिकित्सीय जांच है, और शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सीय जांच जब आप कंप्लीट कर लेंगे, जब आप इसमें सफल हो जाएंगे तभी आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है ना, ठीक है, ये बिल्कुल आप साफ साफ जान लें कि सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा होना है, उसके बाद चिकित्सीय जांच होना है और उसके बाद लिखित परीक्षा होना है। का शारीरिक दक्षता परीक्षा हो जाने के बाद 3 गुना स्टूडेंट्स को चिकित्सीय जांच परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है ना, मेडिकल टेस्ट के लिए आपको शारीरिक की जांच परीक्षा से, फिजिकल टेस्ट से 3 गुना स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा। 3 गुना स्टूडेंट्स से मेडिकल टेस्ट में भाग लेंगे, और फिर यहाँ जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं, चिकित्सीय जांच में सफल हो पाते हैं, वो लोग लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा कैसे होगा, कितने पेपर का होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सीय जांच में सफल अभ्यर्थियों की OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है ना, OMR शीट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, OMR शीट में यानी कि कलर करने वाला, रंगने वाला, आपका कॉपी का चेक, कॉपी का जांच कंप्यूटर के ज़रिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। अब फिर यहाँ पे कुछ प्रक्रिया होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है। चूँकि लिखित परीक्षा जो है अगर एक डेट में नहीं हो पाता है, अलग अलग बैठक में, अलग अलग पाली में लिखित परीक्षा होता है, तो उसमें ये हो सकता है कि प्रश्न किसी का आसान मिल गया, किसी का कठिन मिल गया, और वैसा कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होता है, वो JSSC उसे तय करती है। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, ठीक है। लिखित परीक्षा में देखें, लिखित परीक्षा में लिखा है लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है ना, लिखित परीक्षा जो होगा वो 2 पेपर का होगा और प्रत्येक पेपर 2-2 घंटे का होगा। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंकों का होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है ना, आप अगर OMR शीट में सही कलर करते हैं, सही निशान लगाते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और अगर आप प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो उसके लिए 1 नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। 2 पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। ठीक है ना, प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा, बहुवैकल्पिक होगा। 4-4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा, जो सही उत्तर होगा, उसी में आपको टिक करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा अपने OMR शीट में। ठीक है, बात समझ गए यहाँ तक। आप देखें जो 2 पत्र है उसमें कौन कौन सा पत्र है। पत्र 1 में आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है। ठीक है ना, ये पत्र 1 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान जो भी स्टूडेंट्स लिखित परीक्षा देंगे सभी के लिए ये कंपलसरी होगा।
इसमें आप देखें ध्यान से कई विषय दिया हुआ है, ठीक है ना। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, उरांव इसे कहते हैं, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। इतना सब्जेक्ट में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे, ठीक है ना। इसमें से किसी एक सब्जेक्ट का चयन करके आपको किसी एक ही विषय का परीक्षा देना है। इसमें आपको कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसका भी मार्क्स आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, लेकिन कम से कम इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी कि 100 में 30 प्रश्न का उत्तर आपको हर हाल में सही करना पड़ेगा, ठीक है। अब यह जो भी विषय आप लेते हैं उसका क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या सिलेबस होगा, उस सिलेबस के बारे में जो आप विषय लेंगे उस विषय का सिलेबस परिशिष्ट 12 में उसका 13 में उसका सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10-12 विषय है और पता नहीं आप कौन सा विषय रखते हैं, कौन सा विषय लेके चलते हैं। आप अपने अपने विषय के हिसाब से अपना पाठ्यक्रम देख लेंगे, अपना सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद पत्र 2 है, पेपर 2। इस पत्र के 2 भाग होंगे, ठीक है ना। भाग 1 में हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, ठीक है ना। पेपर 2 में 2 भाग है। पेपर 2 भी आपका 100 नंबर का है और पेपर इसका 2 भाग में पहला भाग जो होगा वो सामान्य हिंदी से संबंधित होगा, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होगा, ठीक है। और यह प्रश्न आपका 50 होगा। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होंगे, ठीक है ना। हिंदी का जो प्रश्न होगा इसमें आपका व्याकरण आ सकता है, मुहावरा आ सकता है, लोकोक्ति आ सकता है, अनुच्छेद पैराग्राफ दे देगा और उसी से प्रश्न देगा। इस तरह का प्रश्न आपका हिंदी से आ सकता है, आएगा, ठीक है। भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से, 25 प्रश्न जो होगा आपका पेपर 2 में वो जनरल नॉलेज से होगा, सामान्य ज्ञान से होगा, तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होगा। यानी कि आप यहाँ पे जाने, चूँकि मैट्रिक स्तरीय परीक्षा है यह, इसलिए मैट्रिक लेवल का या फिर मिडिल स्तर का ही गणित पूछा जाएगा। गणित में आपका कुछ रीजनिंग गणित भी हो सकता है, मानसिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से संबंधित भी गणित हो सकता है, ठीक है। तो यही होगी आपका सिलेबस। पेपर 2 में 50 नंबर का हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, 25 नंबर सामान्य ज्ञान और 25 नंबर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि हम गणित कहें या फिर रीजनिंग कहें, उसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। इसके बारे में पहले ही आपको जानकारी दी जा चुकी है कि आप जब एक प्रश्न सही करेंगे उसके लिए 3 अंक आपको दिया जाएगा, और अगर प्रश्न का उत्तर गलत करते हैं, गलत देते हैं, तो उसमें 1 नंबर का कटौती किया जाएगा, ठीक है। तो लिखित परीक्षा का यही प्रारूप होगा और सिलेबस भी लगभग आप पेपर 2 का देख लिए। पेपर 1 में जो आप विषय लेंगे कोई भी एक भाषा का, उस भाषा का सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें शारीरिक दक्षता परीक्षण का भी दिया हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या आपका चेक किया जाएगा, किस तरह से आपका परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पे देखें लिखा है, मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप का जांच किया जाएगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विवरणिका की कंडिका 6 के अनुरूप होगी। अब यहाँ पे देखें दौड़ आपका जो है पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ना होगा, यानी कि 1 घंटा में पुरुष कैंडिडेट 10 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे और महिलाएं 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ेगी, ठीक है। इतना दौड़ना ही पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स 1 घंटा में 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ जाता है, या जो गर्ल्स कैंडिडेट 30 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ पूरा कर देता है, उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्वालिफाई माना जाएगा, उसे फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में उसे क्वालिफाई मान लिया जाएगा
और अब वो स्टूडेंट चिकित्सीय जांच के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। मेडिकल टेस्ट में देखिए मेडिकल टेस्ट में क्या लिखता है। मेडिकल टेस्ट में अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु और समतल पैर, स्फीत शिरा उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सब कई चीज़ दिया हुआ है। इससे संबंधित जो है आपका चिकित्सीय जांच होता है। लेकिन पहले आपको फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा, तभी आप चिकित्सीय जांच में बैठ पाएंगे, अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, बस इतना ही आज रखा जाए। मेरे ख्याल से आपको परीक्षा के प्रारूप से संबंधित सारी जानकारी दे दी गई। इसके बाद भी अगर किसी तरह का आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, रह जाता है, तो आप JSSC का विवरणिका देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चले, धन्यवाद।